मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। दूसरा एक मौत का व्यापार जो हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है वो व्यापार है सिगरेट का। सिगरेट के व्यापार के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, वो ये कि दुनिया में सिगरेट का व्यापार अमेरिका देश से शुरू हुआ। 16वीं शताब्दी में अमेरिका की कंपनियों ने सबसे पहले सिगरेट बनाई और फिर सिगरेट बनाने का धंधा उनके यहाँ बढ़ता गया। जैसे जैसे सिगरेट का उत्पादन बढ़ा वैसे वैसे सिगरेट बेचने के लिए उनको रास्ते बनाने पड़े। तो जिन जिन देशों में अमेरिका की कंपनियां गईं उन्होंने सिगरेट बेचने का धंधा शुरू किया। शुरू के दौर में ऐसा रहा कि अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था, आप सभी जानते हैं। तो एक तरह से अमेरिका का जो सिगरेट का धंधा था वो पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में था, इंग्लैंड की कंपनियों के कब्जे में था। तो अमेरिका को गुलाम बनाकर अंग्रेज़ों ने तंबाकू का उत्पादन अमेरिका में शुरू कराया। अमेरिका की ज़मीन इंग्लैंड से थोड़ी अच्छी है, अमेरिका की ज़मीन यूरोप के देशों से भी थोड़ी अच्छी है। अमेरिका की ज़मीन ऐसी ज़मीन है जहाँ तंबाकू का अच्छा उत्पादन हो सकता है। तो जब ये स्पेनिश लोग अमेरिका में गए, आप तो सब दुनिया का इतिहास जानते हैं, सबसे पहला अमेरिका में जाने वाला जो यूरोपियन था उसका नाम था कोलंबस। 1492 में वो अमेरिका में पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसने एक कॉलोनी बनाई स्पेनिश लोगों की और फिर गुलाम बना के लोगों को लूटना शुरू किया। और उस स्पेनिश कोलंबस ने ले जाकर वहाँ तंबाकू का उत्पादन शुरू कराया। फिर वो तंबाकू उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा के सिगरेट बनना शुरू हुई और सारी दुनिया में वो सिगरेट बिकना शुरू हुई और उस सिगरेट के लिए कई कंपनियों को स्थापित किया गया। उस दौर में जो सिगरेट बनाने वाली सबसे पहली कंपनी बनी उसका नाम फिलिप मॉरिस, वो अभी भी जिंदा है। एक और दूसरी बड़ी कंपनी बनी जिसका नाम था आरजे रेनॉल्ड, वो अभी भी जिंदा है। एक और तीसरी बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी बनी जिसका नाम था अमेरिकन टोबैको कंपनी, जिसका भारतीय नाम है इंडियन टोबैको कंपनी। आपने भारत में एक नाम सुना होगा आईटीसी, ये मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी, उसका भारतीयकरण करके कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी। सारी दुनिया के देशों में ये कंपनी काम करती है। श्रीलंका में इसका नाम होता है श्रीलंका टोबैको कंपनी या सीलोन टोबैको कंपनी। भारत में नाम होता है इंडियन टोबैको कंपनी। पाकिस्तान में उसका नाम है पाकिस्तान टोबैको कंपनी। इंडोनेशिया में उसका नाम है इंडोनेशियन टोबैको कंपनी। माने आदत है इन कंपनियों की कि जिस देश में घुसना उसका नाम पहले अपने साथ लगा लेना ताकि स्थानीय लोगों को लगे कि ये तो उनके ही देश की कंपनी है। तो ऐसे करके ये सिगरेट का धंधा चला। एक ज़माना था कि अमेरिका में ये लोग सिगरेट बनाते थे, दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे। कोई पीता नहीं था क्योंकि सिगरेट पीना किसी की आदत नहीं है इस देश में, क्योंकि सिगरेट कोई ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको पीकर कोई व्यक्ति अच्छा महसूस करे। सिगरेट तो सबसे खराब उत्पादों में गिना जाता। लेकिन इन्होंने सिगरेट के बारे में तरह तरह के कुतर्क प्रचलित किए। उनमें से एक कुतर्क था जो आज तक चला आ रहा है, सिगरेट पीने से मर्दानगी आती है, सिगरेट पीने से पौरुष बढ़ता है, सिगरेट पीने से ताकत बढ़ती है, सिगरेट स्टेटस सिंबल है। इस तरह की विज्ञापनबाजी कर करके इन्होंने ये सारा खेल खेला और इस खेल को सटल तरीके से खेला। इन्होंने फिल्में बनाई। यूरोप के, इंग्लैंड के फिल्मकारों ने, अमेरिकन फिल्मकारों ने फिल्में बनाई और उन फिल्मों में हीरो को खूब अच्छे से जानबूझकर सिगरेट पीते हुए दिखाया। एक हीरो 10 सिगरेट पी रहा, दूसरा 20 पी रहा, तीसरा 30 पी रहा, तो जो ज़्यादा बड़ा हीरो ज़्यादा सिगरेट पी रहा। उन फिल्मों को सारी दुनिया में प्रचारित किया गया। धीरे धीरे दुनिया के लोगों में सिगरेट पीने की लत लग गई और सिगरेट की लत लगी तो उसका उत्पादन बढ़ा, फिर उत्पादन बढ़ा तो और बिक्री बढ़ी, फिर और उत्पादन बढ़ा। और अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि 16वीं शताब्दी में दुनिया में एक सिगरेट नहीं बनती थी और आज सारी दुनिया में 5,500 अरब सिगरेट हर साल बनती है। 5,500 अरब सिगरेट, 5500 अरब सिगरेट। अरब बिलियन अंग्रेजी में, अमेरिकन बिलियन 100 करोड़ का होता है। तो 5,500 अरब सिगरेट सारी दुनिया में बनती है और इसको 142 करोड़ लोग पीते। अब ये 142 करोड़ लोग दुर्भाग्य से अमेरिका में, यूरोप में, भारत और भारत जैसे कई गरीब देशों में हैं और इन देशों को सिगरेट पिला पिला के लोगों का सारा खून पसीने की कमाई का पैसा निचोड़ रही हैं ये कंपनियां।
फिलिप मॉरिस है, आरजे रेनॉल्ड है, अमेरिकन टोबैको कंपनी है। ऐसी सिगरेट के धंधे में लगी हुई 40 बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका और यूरोप के देशों की। ये कंपनियां अंधाधुंध व्यापार कर रही हैं और इस व्यापार में अंधाधुंध मुनाफा कमा रही। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मुनाफा कितना हो सकता है सिगरेट के बिजनेस में? हजारों प्रतिशत का मुनाफा है सिगरेट के बिजनेस में। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा, इन कंपनियों की बैलेंस शीट में से आंकड़े निकालकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो फिलिप मॉरिस हो या आरजे रेनॉल्ड हो या अमेरिकन टोबैको कंपनी हो या मार्लबोरो हो, कोई भी सिगरेट बनाने वाली बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट आप देखो निकाल के, एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है। एक सिगरेट बनाने का अधिकतम खर्चा 20 पैसे आता है और वो सिगरेट बड़े आराम से भारत जैसे देश में 2 से 3 रुपए में, कभी कभी 4 रुपए में बिक जाती है। अगर 20 पैसे सिगरेट बनाने का खर्चा है और 2 रुपए में सिगरेट बिक रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए मुनाफा हजारों प्रतिशत में है। और ये कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए कमा रही हैं इस धंधे से, जो सिगरेट का धंधा है। भारत में इन कंपनियों का क्या हाल है? हमारे देश में ये जो कंपनियां हैं जिनके नाम मैंने लिए, ऐसी 40 कंपनियां, ये हर साल करीब 20 अरब सिगरेट भारत में भी बेच रही हैं और वो 20 अरब सिगरेट को हमारे देश के लगभग 20 करोड़ लोग पी रहे हैं और पीकर अपने फेफड़े गला रहे हैं, अपने खून को विषाक्त कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वो अपना जितना नुकसान करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान वो उस पड़ोसी का कर देते हैं जो उनके नज़दीक बैठता है और सिगरेट नहीं पीता है कभी भी। आप जानते हैं जो पैसिव स्मोकर होता है वो एक्टिव स्मोकर से ज़्यादा खतरनाक और संवेदनशील स्थिति में होता है, क्योंकि ये जो पैसिव स्मोकर है और ये जो एक्टिव स्मोकर है, जो पीने वाला है वो तो धुएं को बाहर फेंकता है और जो नहीं पीने वाला है वो सारे धुएं को अपने द्वारा खींच लेता है अंदर। तो पीने वाले से ज़्यादा धुआं नहीं पीने वाले के शरीर में चला जाता है। आप जानते हैं कि किसी बस में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति सिगरेट सुलगा ले, पूरी बस परेशान हो सकती है। रेल के डिब्बे में बैठा हुआ कोई व्यक्ति एक सिगरेट सुलगा ले, पूरे डिब्बे में बैठे हुए लोग परेशान हो जाते हैं। तो भारत में ऐसे 20 करोड़ लोगों को लत पड़ गई सिगरेट पीने की और वो पी पी के अपने हृदय को जला रहे हैं, खून को जला रहे हैं, फेफड़ों को जला रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी जला रहे हैं। एक और दूसरा बड़ा मौत का व्यापार चल रहा है इस देश में। इस मौत के व्यापार को बढ़ाने में भारत देश में 2 तरह के लोगों की बड़ी भूमिका रही है। एक तो नेताओं की, जिन्होंने इन सिगरेट कंपनियों को खुली छूट दे रखी है जो सिगरेट बना के भारत में बेच रहे हैं, और दूसरा सिगरेट के प्रचार करने वाले प्रचारकों की, जिन्होंने सिगरेट का अंधाधुंध प्रचार किया है इस देश में। आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे देश में आईटीसी कंपनी की एक सिगरेट बिकती है जिसका ब्रांड नेम है विल्स, WILLS, विल्स। इस ब्रांड नेम से सबसे ज़्यादा बिकने वाली सिगरेट है वो आईटीसी की कंपनी की है। अब इस सिगरेट को भारत में ज़्यादा से ज़्यादा बिकवाना, तो ये कंपनी ने पता है क्या किया? सालों साल इसने भारत की पूरी क्रिकेट टीम को खरीद लिया, सालों साल। और आप याद करिए कि भारत की क्रिकेट के टीम के सारे खिलाड़ी जो टी शर्ट पहनते थे उस पर सामने छाती पर विल्स लिखा रहता था। इंडिया पीछे लिखा होता था, विल्स आगे लिखा होता था। भारत पीछे है, सिगरेट बेचने वाली कंपनी का नाम आगे है। भारत के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनको ये देश तालियां बजा बजा कर अपनी कंधों पर उठा के घूम रहा है, ये सारे बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने विल्स का सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रन जिस क्रिकेट खिलाड़ी ने बनाए हैं वो विल्स का सालों साल प्रचारक रहा है। उसके बैट पर विल्स लिखा रहता है, उसके ग्लव्स होते हैं उस पर विल्स का स्टिकर, उसकी छाती पर विल्स, उसके पैड पर विल्स, हर जगह विल्स विल्स विल्स। और क्या होता था, क्रिकेट का मैच होता था तो ट्रॉफी का नाम विल्स ट्रॉफी रखा जाता है। मैदान जिस पर खेल हो रहा है क्रिकेट का, उसमें 2 तरफ विकेट्स होते हैं, दोनों तरफ जो एंड होता है बॉलिंग करने का, वहां विल्स लिखा जाता था। फिर मैदान में चारों तरफ विल्स के बहुत सारे होर्डिंग्स और साइन लगाए जाते थे। मतलब जो क्रिकेट मैच देखने आ रहे हैं वो क्रिकेट से ज़्यादा विल्स 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 देखते थे।
और फिर जब बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ी विल्स का स्टिकर लगा के मैच खेलते हैं, विल्स का पैड पहन के मैच खेलते हैं, विल्स के ग्लव्स पहन के मैच खेलते हैं, तो देखने वाला जो नौजवान वर्ग है उसको भी लगता है अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। छक्का मारने वाला क्रिकेट खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा, चौका मारने वाला खिलाड़ी होना है तो विल्स पीना ही पड़ेगा। और उसके चक्कर में फिर ये विल्स की बिक्री बढ़ते 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 भारत में यहाँ तक पहुँची कि बहुत दुख होता है, हर दिन भारत में 3000 नए लड़के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, सरकार के आंकड़े। हर दिन सारी दुनिया में हर दिन 1 लाख नए बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास होती है वो सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। ये विल्स के जैसे प्रचार का दुष्परिणाम है। तो क्रिकेट का प्रचार नहीं होता, विल्स का प्रचार होता है। और क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ साथ सिनेमा के जो हीरो हीरोइन हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, ये हर दृश्य में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर बात लाएंगे कि हीरो सिगरेट पिए। और यहाँ तो कई एक्टर ऐसे बदनाम हैं जो सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते हैं अपनी किसी भी फिल्म में। आप जानते हैं ऐसे कई एक्टर के नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो हर सीन में ऐसी कोशिश करेंगे कि सिगरेट का सीन आए। बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है, भाई बहन के सामने सिगरेट पी रहा है, पति पत्नी के सामने सिगरेट पी रहा है। फिल्मों में ऐसे दृश्य जानबूझ के ठूसे जाएंगे तो फिल्म देखने वाले लोगों के अवचेतन मन में वो सिगरेट बैठती है फिल्म से ज़्यादा, और फिर वो बाहर निकलते हैं हॉल से तो सिगरेट उड़ाना शुरू कर देते। और आप जानते हैं 14-15 साल की उम्र में किसी ने एक बार अगर सिगरेट पी ली तो फिर उसको आप सिगरेट का नशेड़ी बनाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि वही सबसे संवेदनशील उम्र होती है और धीरे धीरे उस रास्ते पर वो चल पड़ते। फिर इस सिगरेट से होने वाली जो मौतें हैं सारी दुनिया में, सरकार सारी दुनिया की कहती है कि कैंसर में जो सबसे बड़ा कारण है, मैंने बताया जहर, एंडोसल्फान जैसा और मेलाथियान जैसा और ये यूरिया डीएपी, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा कारण है कैंसर का वो सिगरेट ही है। और सारी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोग इस सिगरेट को पी के मर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो सिगरेट को खींच रहे हैं, परोक्ष रूप से वो मर रहे हैं जो उनके पड़ोस में बैठकर सारा धुआं खींच रहे हैं। भारत में तो अभी धीरे धीरे सिगरेट की बिक्री बढ़ा रहे हैं, चीन जैसे देश में काफ़ी इन्होंने बिक्री बढ़ा दी है। और ऐसे ही ये बिक्री बढ़ाते बढ़ाते इनका अंतिम लक्ष्य है कि दुनिया के अधिक से अधिक लोगों को सिगरेट पिला देना, ताकि 40 विदेशी कंपनियों के खजाने में लाखों करोड़ों रुपए जमा हो सके। ये दूसरा बड़ा मौत का व्यापार है जो चल रहा है हमारे देश में और दुनिया में। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस मौत के व्यापार को भी आप बंद करा सकते हैं और हमारे नौजवानों को और सिगरेट पीने वाले बहन भाइयों को समझा सकते हैं। एक डॉक्टर की जो समझाइश होती है वो किसी दूसरे की नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आपके पास जो मरीज आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको आप समझाइए, विनम्रता से बताइए कि इन सिगरेट से कितना नुकसान होता है, व्यसन से कितना नुकसान होता है और सिगरेट कैसे आपके अंदर तक को जलाती है और कैसे ख़राब करती है। फिर इसके बाद एक और तीसरा बड़ा मौत का व्यापार है गुटखे का, खैनी का। ये 5000 करोड़ का व्यापार है और लाखों लोग इस व्यापार में परेशान हो रहे हैं। फिर एक इसके बाद का आगे का व्यापार है बीड़ी का। सभी तरह के व्यसन में हमारा देश डूबा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।